नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना एशिया के दो बड़े दिग्गज, एक अपनी आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ रहा है तो दूसरा अपनी ही कूटनीतिक चालों में उलझता जा रहा है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत बेचो चीन खरीदो की उस रणनीति के बारे में जिसमें अब चाइना खुद ही उलझता जा रहा है। अब ये रणनीति उस पर ही उल्टी पड़ रही है। इन्हीं सब चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत बेचो चाइना खरीदो रणनीति के बारे में। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत बेचो चीन खरीदो की रणनीति अपनाई। इस रणनीति का मतलब है कि चाइना के लो क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट को भारत जैसे बड़े बाजारों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। अपनी इसी पॉलिसी के दम पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। भारत ने चाइना की इस चाल को समय लेते पहचान लिया। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। इसका असर ये हुआ कि भारत की जो लोकल इंडस्ट्री है इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। चाइनीज प्रोडक्ट पर चाइनीज ऐप पर बैन लगाए गए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी गई। भारत के लोगों ने भी चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने भी 500 चाइनीज प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार करके उन्हें बायकॉट करने की अपील की। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय बाजार पर चाइना की जो पकड़ है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। और जहां चीन समझ रहा था कि पूरी दुनिया उसके बिना चल नहीं सकती, वही जो चाइना की रणनीति है उसी पर उल्टी पड़ गई। पूरी दुनिया में डीकपलिंग यानी कि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करना, वो दौर स्टार्ट हो गया। सभी देशों ने, भारत समेत सभी देशों ने चाइना पर अपनी निर्भरता कम करने की ठान ली। कई बड़े ब्रांड जैसे सैमसंग, एप्पल, नाइकी, इन्होंने चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हटाकर भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी, उद्योग धंधे ठप पड़ने लगे और चाइना में भी अब बेरोजगारी बढ़ने लगी है। और अब हालात ये हो गए हैं कि चाइना अपनी कंपनियों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, जिनको उसने अपने सख्त और खराब पॉलिसी के चलते खो दिया था। लेकिन अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत अब पूरी दुनिया में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और बड़ा बाजार बनकर उभरा है। 2023 में भारत ने कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किए और पूरी दुनिया में आज भारत एक भरोसेमंद पार्टनर और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत बेचो चीन खरीदो की जो रणनीति है जो चाइना ने अपनाई थी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब वो उसी पर उल्टी पड़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत चाइना की तरह ही दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा आने वाले फ्यूचर में? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।